डॉक्टर आलमज़ेब ख़ान, PhD वेटनरी क्लिनिकल मेडिसन में हूँ और मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ वेट हेल्थ एंड सर्जिकल क्लिनिक चैनल जो यूट्यूब पे है। तो ये बंदा लेके आए हैं अपना परिंदा, फैंसी बर्ड है। तो ये आप लोग देख लें, ये फैंसी बर्ड है, सिल्की फैंसी बर्ड है। तो अब थोड़ा सा जो है ना मालिक से पूछते हैं कि मसला क्या है इनको जो ये लेके आए हैं। अच्छा, क्या मसला है इनको? जी पहले तो ये ठीक थी, फिर अच्छा। इसको ये साइड में आंखों के साइड साइड दाने निकल आए हैं ना, हाँ। ये हैं, और मतलब इसकी वजह से इसकी आंख बंद हो गई है। अच्छा, और साथ में जुकाम भी है। जुकाम है हाँ। मतलब और खाना पीना ये अब कुछ खा रही है, मतलब कुछ कर खा रहे रही है, और लेकिन ये पी भी लेती है पानी वगैरह। और लेकिन ये जो दाने और जुकाम है ना, इसकी वजह से ये कितने दिन से मसला चल रहा था? ये तकरीबन अभी से 4-5 दिन शुरू हुए। और घर में है कितना? और घर में इसके अलावा 10-12 हैं। 10-12 है, वो बाकी सारे इनके साथ फिरते रहते हैं? नहीं, इसको मैंने अलग किया था। आपने अलग किया था, ठीक। तो ये थोड़ी सी आप लोगों ने हिस्ट्री सुन ली कि कुछ दिनों से इसको ये मसला चल रहा है और उसकी वजह से ये थोड़ा सा आप लोग देख लें, इसको करीब। अब ये इसके आंख पे ये देख लीजिए, आंख पे ये दाने ये निकले हुए हैं। ये आंख पे भी दाने हैं, ये यहाँ पे भी ये दाने हैं, इस साइड पे भी आंख पे ये दाने निकले हुए हैं। तो इनकी वजह से जो है और इनका वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, काफ़ी लॉस हो गया है, क्योंकि खाना पीना ये छोड़ देते हैं, उसके बाद जो है फिर इनका वेट वगैरह जो है लॉस होते हैं। तो ये फैंसी बर्ड है जिनको सिल्की कहते हैं। तो असल में अब ये दाने वगैरह जो इसके ऊपर ये निकले हुए हैं, ये एक बीमारी है जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं। तो पिजियन पॉक्स, चिकन पॉक्स मुख्तलिफ परिंदों में ये इनके ऊपर ये अटैक करते हैं। ये एक वायरल बीमारी है। तो वायरस चूँकि बेसिकली अटैक करते हैं इम्यून सिस्टम को डाउन करते हैं, इम्यून सिस्टम के ऊपर। बाद में फिर जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वो हमलावर हो जाते हैं और मज़ीद जानवर और परिंदे को जो है ना उनकी हालत को बिगाड़ते हैं। तो अब ये चिकन जो है इनमें ये आंख थोड़ा सा करीब कर दे, आंख को थोड़ा सा और भी वो करवा दें कि इस साइड वाले को ये इधर दे, ये बिल्कुल ये स्वेलिंग भी है और इसमें गंद भी आ रहा है और इसकी वजह से फिर इनको सांस का मसला भी शुरू हो जाता है। सही तरीके से ये फिर सांस वगैरह भी नहीं ले सकते हैं। तो इनकी वजह से तो दूसरा आप लोगों को मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि चूँकि अब ये एक बीमार है, एक परिंदा बीमार होता है, तो अगर आप घर में आपके पास और परिंदे हैं या फार्म है, उसमें एक बीमार परिंदा घूम रहा है, तो वो अपने साथ जो है ना काफ़ी परिंदों को जो है ना बीमार कर देते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जो बीमार परिंदा होते हैं, जानवर होते हैं, उसको अलग रखा करें। और सबसे पहले आप सेहतमंद जानवर या परिंदे के पास जाए, उनको खुराक वगैरह दें, उनकी जो बर्तन वगैरह, पानी की, खुराक की, उन सब को आपने अलग अलग रखना है। फिर बाद में जो है ना आपने क्या करना है, उस बीमार परिंदे के पास जाना है, उनको खुराक, दवाई वगैरह देना है। क्योंकि अगर आप बीमार के पास पहले जाएंगे तो उनकी जरासीम वगैरह सारे आपके हाथों के साथ, कपड़ों के साथ, आपके जिस्म के साथ लग जाते हैं। फिर आप जब सेहतमंद के पास जाते हैं तो वो सारे जरासीम उधर जाके वो भी बीमार हो जाते हैं। दूसरा, जहाँ पे इसको रखा है, क्योंकि वहाँ पे इनकी सारी जो बड़ा पेशाब है वो नज़ला वगैरह फेंक देते हैं, तो बाकी परिंदे आके उनको खा लेते हैं। तो इनसे वो जरासीम बहुत स्पीड से जो है ना वो वायरस वगैरह जो है दूसरे परिंदों में बहुत स्पीड से फैलते रहते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोग बहुत ख्याल क्या करें। ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं जो बहुत से लोगों को पता नहीं होता और उस जो ना इनके जानवर या परिंदे जो है ना उससे सफ़र हो जाते हैं और वो फिर लाश हो जाते हैं उस बंदे को जिसने रखे हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा वो चेक कर लेते हैं मज़ीद भी, चूँकि सांस का मसला तो इसमें चल रहा है।
तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये, और मज़ीद मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देख ले, ये वाइटिश केजियस मटेरियल इसमें ऑलरेडी जमा हुआ है। ये देखो, ये पीप टाइप है केजियस मटेरियल वाइटिश, इसमें ये साइड पे ये बिल्कुल आया हुआ है। ठीक है, दूसरे साइड पे भी होगा। तो ये पहले भी मैं एक वीडियो फैंसी बर्ड्स के बारे में चढ़ा चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर, वेट हेल्थ एंड सर्जिकल क्लिनिक के नाम से जो चैनल है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं चढ़ा चुका हूँ बहुत से परिंदों के बारे में मालूमाती वीडियो है इसके ऊपर। बाकी जानवरों के बारे में है, पेट्स के बारे में है, तो बहुत से वीडियो मैंने चढ़ाए हुए हैं और मैं उसके ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर देता हूँ। छोटे छोटे मसाइल होते हैं जो लोगों के, कोशिश मेरी होती है कि वो हल हो जाए और वो गलतियाँ ना करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस से बच जाए। तो अब ये परिंदा चूँकि इसको अब ट्रीटमेंट इसमें या प्रिवेंशन जो मैंने आपको बताया कि इसको आपने कंट्रोल वगैरह कैसे करना है, वो हर इनके बर्तन वगैरह जो भी चीज़ें उनको अलग अलग करके, ठीक है। अब इसके बाद इनका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में ये है कि इनको आप लोगों ने चूँकि वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल का बजाते खुद कोई जो है ना ट्रीटमेंट नहीं होती। क्योंकि वायरस की अगर हम करते हैं तो वैक्सीन करते हैं, लेकिन वो वैक्सीन उस टाइम करते हैं कि बीमारी के आने से पहले करते हैं। जब बीमारी आ जाती है तो उस टाइम हम वैक्सीनेशन इसलिए ज़्यादातर नहीं करते कि ऑलरेडी उसके जिस्म में एक वायरस होता है, ऊपर से आप वैक्सीन लगाते हैं। वैक्सीन लाइव वैक्सीन हो या अटेनुएटेड वैक्सीन हो या किल्ड वैक्सीन हो, तो कोई भी तीनों वायरस में होते हैं, तो उसकी वजह से ऑलरेडी बर्ड्स तो स्ट्रेस में होती है। दूसरा, बाहर से आप वैक्सीन लगाते हैं, उससे मज़ीद बर्ड या जानवर स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इनसे अमवात मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जब अटैक होता है किसी बीमारी का, तो उस टाइम हम वैक्सीन नहीं करते, ठीक है। जो बीमार है वो तो जाते हैं, जो सेहतमंद होते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन उस टाइम आप फिर ट्रीटमेंट को जारी रखें ताकि उसको प्रिवेंट कर सकें। तो इसमें चूँकि एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल करते हैं कि वायरस के बाद इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, क्योंकि वायरस इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करके तो वो एंटीबायोटिक सेकेंडरी बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होते हैं वो शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खाना पीना छोड़ दें। तो इसमें हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक में हम इसमें एमॉक्सिवेट वो 1+1 ड्रॉप्स हम दे देते हैं। साथ जो है ना हम जो है ना इनके साथ एंटीविल, एंटी एलर्जिक, तो वो मुख्तलिफ उसमें आ जाते हैं। वो एविल भी आप दे सकते हैं, एविल के ड्रॉप्स, वो 1-2+2 ड्रॉप्स आपने देने हैं डेली। और साथ जो है ना इनके साथ हम कुछ और भी टॉनिक वगैरह दे देते हैं। तो टॉनिक में इसमें हम फिर टॉनिक में दे देते हैं ये मेथोकोबाल के टेबलेट्स आ रहे हैं, तो इसमें टेबलेट जो है ना 1/2 यानी उसको हाफ़ टेबलेट्स आपने पीस करके इनको डेली के हिसाब से आपने देना है, ठीक है। तो ये 3-4 मेडिकेशन है जिसको हम दे देते हैं, तो इससे इंशाल्लाह जो इनकी रिकवरी के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो ये आप लोग मज़ीद ये भी मैं कहता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के बारे में आप हासिल कर सकते हैं, तो आप लोग ये लाजमी क्या करें। थैंक यू।